चलिए आज हम उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां पर यादव और कुशवाहा का दबदबा बरकरार रहता है और जिस लोकसभा का गठन 2009 में हुआ, उसी उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की आज हम बात करेंगे कि 2024 में वहां से मजबूत दावेदार कौन होगा, किसकी दावेदारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसे पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपको जीत कर आना है। उसी उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे, इतिहास जानेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि 2009, 2014, 2019 में किसे कितना वोट मिला और 2024 की लड़ाई में कौन कौन है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, 2009 में ही गठन इसका हुआ है और 2009 से ही जानेंगे कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास क्या रहा है। 2009 में अश्वमेध देवी जो है वो यहां से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। 2014 में नित्यानंद राय चुनाव जीतते हैं, 2019 में नित्यानंद राय ही चुनाव जीतते हैं। ये इतिहास है, ज्यादा पुराना तो नहीं है, 2009 में ही इसका गठन हुआ था और यहाँ पर यादव और कुशवाहा का बोलबाला है। सबसे अधिक यादव समाज के लोग हैं, उसके बाद कुशवाहा समाज के लोग यहाँ पर ज्यादा हैं। एक बार जेडीयू जीती है, 2 बार भाजपा जीती है और उसके बाद 2009 में अश्वमेध देवी को 1,80,082 वोट मिला था। वहीं दूसरी तरफ राजद के उम्मीदवार थे आलोक कुमार मेहता, उनको वोट मिला था 1,54,770 वोट, यानी कि 25,312 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। और अब आते हैं 2014 में। 2014 में जब मोदी लहर चल रहा था, उस समय नित्यानंद राय वहां से चुनाव लड़ते हैं और राजद की तरफ से प्रत्याशी होते हैं आलोक कुमार मेहता। तो आलोक कुमार मेहता जो है वो भी फिर से चुनाव हार जाते हैं। इस समय नित्यानंद राय को वोट मिलता है 3,17,352 वोट, तो वहीं आलोक मेहता को वोट मिलता है 2,56,883 वोट, यानी कि 60,469 वोटों से वो चुनाव हार जाते हैं। फिर 2019 की बात करें तो 2019 में नित्यानंद राय को वोट मिलता है 5,43,906 वोट, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को वोट मिलता है 2,66,628 वोट, यानी कि वो 2,77,278 वोट से चुनाव हार जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कितना वोटों से चुनाव हारे हैं ये आप देख लीजिए। जितना वोट से वो चुनाव हारे हैं, उतना वोट 2009 और 2014 में जीतने वाले प्रत्याशी को उसके आसपास वोट मिला है और उतना ही वोट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं। और अब 2024 की लड़ाई में कौन कौन है, इस पर चर्चा करते हैं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उजियारपुर लोकसभा का जो गठन है वो 2009 में हुआ और 2009 में जब इसका गठन हुआ तब इस लोकसभा पर जेडीयू ने अपना झंडा फहराया और उसके बाद भाजपा अभी फिलहाल कब्जा किए हुए है इस लोकसभा पर और वहां के मौजूदा सांसद जो हैं वो नित्यानंद राय हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अभी, और इनका भाजपा से बहुत अच्छा साठगांठ है। भाजपा का मानना है कि यादव वोटरों को अगर कोई साधने में भाजपा की तरफ करने में कामयाब हुआ तो उसका नाम नित्यानंद राय है। नित्यानंद राय को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। उसके बाद लगातार बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, सांसद का चुनाव लड़े, सांसद बने और उसके बाद फिर केंद्र में इनको मंत्री बनाया गया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और अभी इनका बोलबाला बहुत अधिक है। खबर ये चली थी कि नित्यानंद राय का पत्ता कट जाएगा, नित्यानंद राय वहां से सांसद नहीं रहेंगे, लेकिन अब नित्यानंद राय ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि वो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र को छोड़ने वाले नहीं है। इनको अच्छा खासा वोट मिला है, उजियारपुर में इनका दबदबा बरकरार है। कहा यह गया था कि इनको समस्तीपुर या सीतामढ़ी की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र को किसी और के हवाले किया जाएगा, क्योंकि भाजपा है, भाजपा कभी भी किसी को कहीं भी शिफ्ट कर सकती है। याद करिए 2019 में क्या हुआ था, बेगूसराय शिफ्ट किया गया, गिरिराज सिंह को नवादा से सांसद थे और बेगूसराय में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि वो इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर था ही नहीं कि वो चुनाव जीत जाए। वो तो कहते थे कि हमें चुनाव हराने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन बाद में वो चुनाव जीत जाते हैं, अच्छा खासा वोट से चुनाव जीतते हैं। तो इस बार भी ऐसा खबर है कि भाजपा के कई ऐसे सांसद हैं जिनका सीट जो है वो बदल दिया जाएगा, उनको किसी और लोकसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो उसमें नित्यानंद राय का भी नाम था कि इनको भी उजियारपुर से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हाल में ही एनडीए में शामिल हुए हैं
और उपेंद्र कुशवाहा जो है 2019 में चुनाव लड़े थे। इनको वोट जो है वो 2,66,628 वोट आया था। 2,77,278 वोट से चुनाव हार गए थे। तो इनका अब मानना है कि हम उजियारपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनको नित्यानंद राय से लेना है बदला। नित्यानंद राय को ये दिखाना चाहते हैं कि हम उजियारपुर से चुनाव लड़ेंगे, और इसीलिए उजियारपुर का सर्वे करवा रहे हैं। ये वहां से रिपोर्ट एक मंगवा रहे हैं कि उजियारपुर में कुशवाहा वोटर कितने हैं, कुर्मी वोटर कितने हैं, और वो हमारे तरफ कितने हैं। एक रिपोर्ट उपेंद्र कुशवाहा भी बनवा रहे हैं, और नित्यानंद राय ये रिपोर्ट बनवा रहे हैं कि उजियारपुर में यादव वोटर कितने हैं और वो मेरे तरफ कितने हैं। ये हो गया एनडीए का, क्योंकि एनडीए का हमने इसलिए बात किया क्योंकि वहां से मौजूदा सांसद भाजपा के हैं। अब हम आते हैं इंडिया गठबंधन, जो कि नया बना है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से आलोक मेहता फिर से अपनी किस्मत वहां से आजमाएंगे। 2009 और 2014 में चुनाव हार चुके हैं। 2019 में इन्हें टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस समय यूपीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा शामिल थे, तो उपेंद्र कुशवाहा को वहां से चुनाव लड़ाया गया। लेकिन आलोक मेहता का मानना था कि अगर इस बार हम चुनाव लड़ते तो ज्यादा वोटों से चुनाव जीत जाते, क्योंकि हम 2009 में 25,000 और 2014 में मात्र 60,000 वोटों से चुनाव हारे थे। तो 2019 में मेरा जो है बोलबाला अधिक था, हम चुनाव जीत सकते थे, लेकिन हमको टिकट नहीं दिया गया, इसलिए चुनाव जो है वो गठबंधन जो है वो हार गई। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। तो एक दावेदार ये है राजद की तरफ से, और ऐसे भी संभावित सीट में उजियारपुर लोकसभा राजद के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। तो ये सीट जो है वो राजद के पास जाएगा। लेकिन अब आते हैं कि एक प्रत्याशी ऐसा भी है कि जो अपना वहां से दावेदारी पेश कर रहा है। उसकी तस्वीर हमने नहीं लगाई है, लेकिन उसका नाम हम आपको बताते हैं। अश्वमेध देवी जो है 2009 में जो वहां से सांसद थी, वो अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। अभी वर्तमान में जेडीयू की जिला अध्यक्ष हैं, और राज्य महिला आयोग का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। अभी जो बिहार में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया फिर से, उसमें इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया, और इससे इनकी दावेदारी थोड़ी और मजबूत हो रही है। इनको लग रहा है कि पार्टी में मेरा कद बढ़ रहा है, महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं 2024 में। और ये कर भी रही हैं, कह भी रही हैं कि हम 2024 में उजियारपुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से ये 3 कैंडिडेट, और एक हमने आपको बताया कि अश्वमेध देवी जो हैं वो भी चुनाव वहां से लड़ने के मूड में है, पूरी तैयारी में है। और अब देखिए 2024 में क्या होता है। एक तरफ भाजपा और उसके सहयोगी भी अपना ताल ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन में आएंगे तो राजद के भी उम्मीदवार हैं और जेडीयू के भी उम्मीदवार हैं, और दोनों ताल ठोक रहे हैं। अब देखिए किसे कितना महत्व जो है वो दिया जाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।